भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सच्ची श्रद्धा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यकाल के 6 महीने पूरे हो गए हैं। 6 महीने में सीएम भजनलाल मिशन मोड में नजर आए हैं। वो हमेशा जनहित के कार्य में जुटे हुए दिखाई दिए हैं। इस दौरान बीच में कई महीनों तक आचार संहिता लगे होने की वजह से कई बड़े फैसले नहीं हो पाए। भजनलाल सरकार घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने में लगी है। 6 महीने में सीएम ने बीजेपी के घोषणा पत्र के बड़े वादे पूरे किए हैं। तो कैसा रहा सीएम का 6 महीने का कार्यकाल? कौन से हैं वो वादे जो पूरे हुए? आइए देखते हैं 6 महीने 12 वादे। भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भजनलाल सरकार के 6 महीने पूरे। सीएम ने जो कहा वो किया। भजनलाल शर्मा जी की सरकार जैसे ही बनी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने प्रधानमंत्री जी की गारंटी को पूरा करने के लिए एक के बाद एक फैसले यहां पर लिए हैं। आधा साल कैसा रहा हाल? घोषणा पत्र के अधिकतर बड़े वादे पूरे। आधी आबादी को मिला 50% आरक्षण। वर्तमान सरकार ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण रखा है, जो महिलाओं के लिए एक प्रशंसनीय कदम है। सरकार का हम इससे तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये कदम महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वावलंबी के लिए बहुत उपयोगी है। पेपर लीक के आरोपियों पर करारा प्रहार। कानून व्यवस्था सुधारने पर फोकस। एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स से अपराधियों पर नकेल। मुख्यमंत्री भजनलाल ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया और इस टास्क फोर्स के गठन के बाद में प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तमाम ऐसे अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। किसानों के लिए हुआ बड़ा काम। पेयजल संकट को दूर करने के लिए समझौते। भजनलाल सरकार ने बड़े फैसलों से जीता दिल। 6 महीने पहले 15 दिसंबर 2023 के दिन भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के सीएम पद की शपथ ली थी और उसके साथ ही वो काम में जुट गए थे। भजनलाल के सामने कई चुनौतियां थीं। लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लग गई, जिससे काम की रफ्तार प्रभावित हुई। भजनलाल सरकार के आधे साल के कामकाज को लेकर रिपोर्ट कार्ड को परखा जा रहा है। भजनलाल सरकार के 6 महीने का कार्यकाल कैसा रहा? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सच्ची श्रद्धा और 6 महीने का कार्यकाल। कई वादे हुए पूरे, कई फैसलों ने चौंकाया। भजनलाल सरकार का 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में इन 6 महीनों के कार्यकाल के दौरान कई जो वायदे हैं वो पूरे हुए हैं, तो कई वायदों ने आम जनता को चौंकाया है। पेपर लीक माफिया के खिलाफ कार्रवाई से लेकर ईआरसीपी जैसे मुद्दे के ऊपर सहमति बनी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यकाल के 6 महीने पूरे हो गए हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में जीत के बाद बीजेपी ने पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाते हुए सबको चौंका दिया था।
बीजेपी ने कई कद्दावर नेताओं को दरकिनार कर संगठन में लंबे समय तक काम कर चुके भजन लाल शर्मा को सीएम बनाया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद भजन लाल शर्मा ने अपने काम से अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। शुरुआती 6 महीने के कार्यकाल में भजन लाल शर्मा ने कई बड़े फैसले किए। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लागू होने के कारण सरकार का कामकाज कुछ दिनों तक ठप सा रहा। राजस्थान में भजनलाल सरकार को काम करते हुए लगभग 6 महीने के करीब पूरे हो चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जिनको निश्चित तौर पर याद रखा जाएगा। भजनलाल शर्मा जी की सरकार जैसे ही बनी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने प्रधानमंत्री जी की गारंटी को पूरा करने के लिए एक के बाद एक फैसले यहां पर लिए हैं और सबने देखा कि किस तरह ईआरसीपी का 45,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट का एमओयू इस सरकार ने आने के बाद यहां पर किया है। किस तरह यमुना का पानी यहां पर लेने का एग्रीमेंट हरियाणा सरकार के साथ किया है। ये जो हमारी संगठित अपराध जो राजस्थान में फैले हुए थे कांग्रेस पार्टी के राज में, उसके खिलाफ एसआईटी बनाने का काम किया है। पेपर लीक कर 70 लाख राजस्थान के छात्रों का भविष्य बर्बाद जो कांग्रेस पार्टी के शासन में हुआ था, भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने मोदी जी की गारंटी को पूरा करते हुए 100 ऐसे अभियुक्त जिन्होंने इस तरह का अपराध किया था उसको पकड़कर लाने के बंद करने का काम किया है। भजनलाल सरकार के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। 6 महीने के कार्यकाल में कहा जा रहा है कि कई बड़े काम किए हुए हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि आखिरकार 180 दिन के कार्यकाल में भजनलाल सरकार के वो कौन कौन से बड़े फैसले हैं जिन्हें सराहा गया है। महिलाओं को 50% आरक्षण। भजनलाल सरकार का हालिया सबसे बड़ा फैसला महिलाओं को 50% आरक्षण देने का है। राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर्स भर्ती में महिला अभ्यर्थियों को 50% आरक्षण मिलेगा। इस फैसले से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। 6 महीने पूरे होने से एक दिन पहले ही 14 जून को मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान करते हुए 3य श्रेणी की शिक्षक भर्ती में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर 50% कर दिया। पहले इसमें महिलाओं के लिए 30% आरक्षण था। अब 3य श्रेणी की शिक्षक भर्ती में आधी आबादी को 50% आरक्षण मिलने से महिलाओं के रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा 3य श्रेणी अध्यापक भर्ती में महिलाओं के पद 50% आरक्षित करना एक शानदार कदम है। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के शिक्षा मंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करता है। जब एक महिला नौकरी लगती है तो वो 2 घरों के लिए फायदेमंद साबित होती है, एक उसके पियर पक्ष के लिए और एक उसके ससुराल पक्ष के लिए। इस निर्णय से सरकार ने एक निशाने से कई निशाने लगाए हैं। वर्तमान सरकार ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण रखा है, जो महिलाओं के लिए एक प्रशंसनीय कदम है। सरकार का हम इससे तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये कदम महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वावलंबी के लिए बहुत उपयोगी है। पेपर लीक के आरोपियों पर एक्शन। राजस्थान में सरकार बनाने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सबसे बड़ा काम किया, वो था पेपर लीक पर करारा प्रहार। पिछली गहलोत सरकार में 17 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप लगे। भजनलाल सरकार ने पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर एजेंसियों को कार्रवाई की खुली छूट दी। इसका नतीजा यह रहा कि एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक केस में कई ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया गया। पेपर लीक मामले में 8 नए केस दर्ज किए गए। अभी तक 63 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार बनते ही एसआईटी का गठन किया और एसआईटी के गठन के साथ में तमाम ऐसे अपराधी जो इनके मास्टरमाइंड थे, जो उनके सरगना थे, उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। चाहे वो पुलिस भर्ती मामला हो, चाहे वो दूसरे अन्य जो वो भर्ती मामले थे राजस्थान पर। एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स। प्रदेश में अपराध नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की थी। इसके कुछ दिन बाद ही एजीटीएफ ने अपना काम करना शुरू कर दिया। प्रदेश में कई कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। कई तस्करों के घरों पर बुलडोजर तक चले। कई नामी बदमाश आज जेल में बंद है। इससे लोगों में ये मैसेज गया कि अब प्रदेश में गुंडाराज नहीं चलेगा।
मेवात क्षेत्र में साइबर ठगी पूरे देश से होती थी और पूरे देश में साइबर ठगी का अकेला 80% राजस्थान के मेवात क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के राज में होता था। आज मेवात क्षेत्र में राजस्थान पुलिस जिस तरह की कार्रवाई कर रही है और कितने लोग वहां पकड़े जा रहे हैं, रोज किस तरह की कार्रवाई हो रही है, ये सब मोदी जी को गारंटी को पूरा करने के लिए भजन लाल शर्मा जी की सरकार ने करके दिखाया। ईआरसीपी और यमुना जल समझौता। राजस्थान में पेयजल संकट बड़ी समस्या रहा है। पेयजल संकट से जूझने वाले राजस्थान के लिए भजनलाल सरकार ने 6 महीने में बेहतरीन काम किया है। 30 साल से लंबित इस बहुप्रतीक्षित मांग को भजनलाल सरकार ने न सिर्फ पूरा किया बल्कि इस पर तेजी से काम भी चल रहा है। ईआरसीपी से पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों के 2,80,000 हेक्टेयर में फसल लहलाएंगी। साथ ही प्रदेश की 40% आबादी को पेयजल मिलेगा। केंद्र सरकार की पहल पर मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया गया। ईआरसीपी पर काम तेजी से चल रहा है। भजनलाल सरकार ने हरियाणा के साथ यमुना जल समझौता किया। पेट्रोल डीजल की कीमत में राहत। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत देने का वादा किया था। भजनलाल सरकार ने इसको 6 महीने में अमली जामा पहना दिया। राजस्थान में पेट्रोल डीजल पूरे देश में सबसे महंगा था। इस कारण प्रदेश के लोगों के साथ साथ पंप संचालकों ने भी कई बार हड़ताल की थी। भजनलाल सरकार ने अपने पहले 6 महीने के कार्यकाल के भीतर ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी के लिए वैट में 2% की कटौती की। इससे प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमत कम हुई। ये होने से परिवहन, माल ढुलाई समेत अन्य सभी चीजों में महंगाई से राहत मिली। 450 रुपए में सिलेंडर। गरीबों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला है। प्रदेश के सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसकी सब्सिडी सरकार वहन करेगी। बुजुर्गों को किराए में छूट। भजनलाल सरकार के शुरुआती 6 महीने के कार्यकाल में रोडवेज किराए में बुजुर्गों को 50% की छूट दी गई। इससे बुजुर्गों को बड़ी राहत मिली। आम जन को सस्ती बजरी के लिए कदम। बजरी माफिया की वजह से आम लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। उन्हें सस्ती बजरी नहीं मिल पा रही है। वहीं बजरी के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के आम लोगों के लिए सस्ती और निर्बाध बजरी आपूर्ति के लिए एक बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आम लोगों को बजरी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए फैसला किया, जिसमें कहा गया कि RSMML को बजरी खनन के 3 LOI जारी किए जाएंगे। श्री अन्नपूर्णा रसोई की थाली में खाद्य सामग्री बढ़ाई। अन्नपूर्णा रसोई में भोजन की मात्रा भजनलाल सरकार ने बढ़ा दी है। पहले एक थाली में 450 ग्राम भोजन मिलता था। इसे बढ़ाकर भजनलाल सरकार ने 600 ग्राम कर दिया है। इसमें 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जियां, 100 ग्राम चावल के साथ साथ अचार, बाजरा और खिचड़ी भी शामिल है। किसान सम्मान में बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम कर रहे हैं। ऐसे ही किसानों को संबल देने के लिए राज्य में सम्मान निधि की राशि 2,000 रुपए बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दी गई है। इससे 55 लाख किसानों को फायदा होगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाई। भजनलाल सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में मासिक पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,150 रुपए कर दी है। इससे बड़ी संख्या में बुजुर्गों को राहत मिली है। सड़कों का जाल होगा मजबूत। भजनलाल सरकार ने प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने के लिए 6 महीने में बेहतरीन काम किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़क तंत्र मजबूत करने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 करोड़ के कामों को मंजूरी दी है। भजनलाल सरकार के सामने चुनौतियां अभी भी हैं, लेकिन सीएम ने जन कल्याण से जुड़े कई ऐसे फैसले किए जिससे उनके विपक्षी भी कई बार उनकी तारीफ करते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। भजनलाल सरकार के इन 6 महीनों के कार्यकाल में अगर 6 अहम फैसलों की बात की जाए
तो इसमें सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया है वो पेपर लीक माफिया के खिलाफ एसआईटी का गठन कर उनकी गिरफ्तारियां। दूसरा बड़ा जो फैसला लिया गया है पूर्वी राजस्थान के लिए ईआरसीपी और शेखावटी क्षेत्र के लिए यमुना जल समझौता जैसा एक बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं तीसरा जो फैसला लिया गया है वो गरीब और जो बीपीएल जो परिवार धारक है उन्हें महज 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मुहैया करवाया जा रहा। चौथे अगर फैसले की बात की जाए तो पेट्रोल डीजल की जो दरों के अंदर 2% वेट की कटौती और साथ ही साथ पूरे राजस्थान में समान दर करने का फैसला लिया गया है। वहीं इसी के अलावा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के अंदर महिलाओं को 50% आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि राजस्थान में जो गैंगस्टर्स है उनके खिलाफ जो एंटी गैंगस्टर्स फोर्स का गठन कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने सहित कई अहम फैसले लिए गए हैं। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बन रही है न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। भजन लाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं